Students, you are welcome again at our YouTube channel, and today we are going to do part second under subject verb agreement. If one in as well as with, together with, along with, besides, etc. क्या बताया कि अगर इनमें से कोई एक और वो कौन कौन एज वेल एज इसका मतलब क्या है साथ साथ या के साथ विथ का मतलब भी साथ टुगेदर विथ का मतलब भी साथ अलोंग विथ का मतलब भी क्या होता है साथ बिसाइड्स का मतलब क्या होता है के अतिरिक्त। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं। इनमें से अगर कोई एक आ जाए कम्स इन द मिडल ऑफ टू नाउन्स। दो नाउन्स हैं जो कहां पर आते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर ही दो नाउन्स आए और दो नाउन्स के मिडल में इन द मिडल ऑफ टू नाउन्स, दो नाउन्स के मिडल में क्या आ जाए इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए। तो आगे क्या दे रखा है देखिए वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। तो हमें जो वर्ब का यूज करना है वो किसके आधार पर करना है फर्स्ट नाउन के आधार पर करना है। फर्स्ट नाउन कौन सा होगा कि जैसे कि एज वेल एज है, बिसाइड्स है, विद है, ये दो नाउन के बीच में यूज की गई है। तो विद, अलोंग विद, बिसाइड्स इनसे पहले वाला जो नाउन होगा वो क्या कहलाएगा फर्स्ट नाउन कहलाएगा। तो उसके हिसाब से वर्ब का यूज किया जाएगा। इट मींस इफ फर्स्ट नाउन इज सिंगुलर की जो पहला इससे पहला जो नाउन होगा अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब बिल्कुल क्लियर है क्या आएगी सिंगुलर आएगी। इफ फर्स्ट नाउन इज प्लूरल कि अगर पहला नाउन इन वर्ड से पहला नाउन अगर क्या है वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी। समझ। अब हम करते हैं नीचे तो एग्जांपल्स दिए हुए इसी बात को क्लियर करने के लिए। तो पहला एग्जांपल क्या है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। देखो एज वेल एज यहाँ पर है या नहीं ये रहा एज वेल एज के साथ या साथ साथ। समझ में आया। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम अपने मित्रों के साथ। अब यहाँ पर वर्ब आई स्विम या स्विम्स और क्या करता है इन अ पॉन्ड। अब मतलब इसका नजर आया अर्थ निकला सेंटेंस का कि राम अपने मित्रों के साथ क्या करता है तैराकी करता है किसके अंदर एक पॉन्ड के अंदर एक तालाब के अंदर। अब बात ये आ रही देखिए जब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स और राम ठीक है दोनों क्या हैं दोनों क्या बना रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे नहीं बना रहे। लेकिन जैसे कि हमने यूज पढ़ा यूज नंबर 6 इस रूल को पढ़ने के बाद हमने ये सीखा कि अगर इनमें से कोई एक वर्ड भी आ जाए तो फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर और फर्स्ट नाउन अगर क्या है प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल आएगी। तो अब देखो यहाँ पर हमने देखा एज वेल एज। अब एज वेल एज से फर्स्ट नाउन क्या है राम, राम क्या है बताओ सिंगुलर। अब क्लियर हो गया कि वर्ब किसका यूज किया जाएगा सिंगुलर का यूज किया जाएगा। व्हाट वर्ब वी हैव टू यूज according this rule according this use only singular verb in this example। तो what is the singular verb swim और swims। बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि अगर verb फर्स्ट है only उसके साथ s s नहीं है तो वो क्या है प्लूरल है। क्या है ये प्लूरल है। और अगर verb के साथ s और s लगा हुआ है तो वो क्या है what will be that will be only singular verb। तो क्या रहेगी ये v1 प्लस s और es ये क्या बनेगी सिंगुलर वर्ब। और इसमें किसका यूज किया जाएगा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट जो नाउन है एज वेल एज से पहले वो क्या है राम और राम क्या है सिंगुलर। तो बिल्कुल इसमें हम क्या यूज करेंगे सिम्स का यूज करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे दे टुगेदर विद। तो देखो टुगेदर विद है क्या बिल्कुल है ये रहा टुगेदर विद और इसका मतलब क्या होता है के साथ या साथ साथ। अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं पूरे सेंटेंस को। दे टुगेदर विद रोहन, वे किसके साथ रोहन के साथ ब्लैंक। और जो वर्ब भरनी हमने एक तो हैज है दूसरी क्या है हैव सिंगुलर के लिए हैव प्लूरल के लिए यू नो वेरी वेल। और आगे सेंटेंस है लेफ्ट फॉर मुंबई। अब इसका मीनिंग जब हम निकालते हैं कि वे रोहन के साथ कहां चले गए हैं
किसके लिए चले गए? मुंबई के लिए चले गए हैं। कहाँ गए? मुंबई गए हैं। अंडरस्टैंड? अब देखें यहाँ पर है जाएगा या हैव आएगा, ये डिपेंड करता है जो टुगेदर विद ये वर्ड है इससे पहले वाले नाउन के ऊपर। तो पहले वाला नाउन क्या है? दे क्या है? सी क्या है? दे प्लूरल है। और यूज के हिसाब से जब टुगेदर विद से पहले हमने देखा तो ये प्लूरल निकल के आ रहा है, तो वर्ब भी किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसको यूज करने वाला हूँ? बताओ, हैव को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है और हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? तो यूज के ऊपर। और ये वर्ड अगर दो नाउन के बीच में एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस आते हैं तो पहले वाला जो नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पहले वाला नाउन अगर क्या रहता है? प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? यूज नंबर second is in each or every started sentences only singular verb is used। अब नंबर सेकंड जो यूज है हमारा उसमें हमने जाना कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? ईच से हो, एवरी से हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यूजेस नंबर सेकंड एंड यूजेस नंबर सेकंड जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ऊपर। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। और क्या लिखा हुआ कि इन ईच और एवरी स्टार्टेड सेंटेंसेस ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ईच से एवरी से होती है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब उस सेंटेंस का जो टाइप है वो कुछ भी हो, लेकिन उसका स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? ईच से या फिर एवरी से। समझ में आ गया? यूज नंबर सेकंड, और यूज नंबर सेकंड डिपेंड करता है ईच एंड एवरी जो एडजेक्टिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर। और क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, इन ईच और एवरी स्टार्टेड सेंटेंसेस ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाए? ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, नहीं कि प्लूरल वर्ब का। हालांकि कुछ ही सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो नाउन्स होते हैं, दो से अधिक होते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर एवरी से या फिर ईच से हुई है तो हमने सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जो भी दो चार प्रकार के टाइप के सेंटेंसेस हैं मैंने वो एग्जांपल्स में ले लिए, एक बार इसको ध्यान से हम देखते हैं। अब देखिए, ईच स्टूडेंट ब्लैंक और वर्ब बनने हमने इज और आर इंटेलिजेंट इन आवर क्लास, कि हमारी क्लास का प्रत्येक जो विद्यार्थी वो क्या है? इंटेलिजेंट है। अब देखो स्टार्टिंग किससे हुई है? ईज से हुई है। अब ईज से स्टार्टिंग हो रही है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है इसमें? इज है, तो हमने यहाँ पर किसका फिलअप कर दिया? इसका फिलअप कर दिया। अब एग्जांपल नंबर सेकंड, एवरी से स्टार्ट है, एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति, ब्लैंक नोज, और दूसरी क्या वर्ब है? नो, कि सिंगुलर है, दूसरी क्या है? प्लूरल। दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि हर एक व्यक्ति को पता है कि सूर्य किधर से उदित होता है? पूरब से उदित होता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो वर्ब एक नोज है जो कि V1 प्लस एस और ES, इट मींस सिंगुलर। एक नो है जो क्या है? V1, इट मींस प्लूरल। अब देखना ये कि स्टार्टिंग किससे हुई है? एवरी से, तो नो डाउट हमने कौन सी वर्ब का यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें से? नोज, तो हमने क्या लगा दिया? नोज का इसमें यूज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं एग्जांपल नंबर पर। अब जब आप देखोगे ईच पेन, ईच पेंसिल, क्या नाम नजर आ रहे हैं? दो, दो है तो क्या है? प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने वही यूजेस को सीखना है कि स्टार्टिंग या तो एवरी से या फिर ईच से, तो आपने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ये आपको भ्रमित करने के लिए नाउन्स दे रखे हैं
इन पर आपको ध्यान नहीं देना, बस ये देख लें कि स्टार्टिंग किससे होती है, या तो इज से या फिर एवरी से, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इज। आते एग्जांपल नंबर 4 पर, each and every person blank to verb has or have, और आगे लिखा है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि प्रत्येक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन, कि प्रत्येक व्यक्ति को मानने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं क्या, ट्रैफिक रूल्स। तो उसी पर आप डिपेंड है। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ गया, ईच आ गया, तो क्या वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर क्या है, हैज, किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए 5 में, ईच ऑफ देम, अब देम क्या है, प्लूरल, लेकिन ईच क्या है, सिंगुलर, और क्या बात हो रही कि उनमें से कोई एक या उनमें से प्रत्येक, समझ में आ गया, उनमें से प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब एक, एक क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें से सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, यहाँ पर भी इज का प्रयोग कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि यूजेस नंबर 2 को आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि क्या था ये यूजेस, कि एवरी से स्टार्ट होता है सेंटेंस या फिर इज से स्टार्ट होता है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे से मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया, इसको ध्यान से आप पढ़िए। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये इसका ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है। बट इफ ईच कम्स आफ्टर प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन ये जो ईच वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये किसके बाद है, प्लूरल प्रोनाउन के बाद में आए, किसके बाद में, प्लूरल प्रोनाउन के बाद में आए, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ भी ये बात भी क्लियर हो रही है कि जो ईच है अब वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, उससे पहले क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। पहले वाला यूजेस नंबर 2 जो मैंने आपको सिखाया और आपने समझा है वो क्या है, कि एवरी या ईच कहाँ आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो स्टार्टिंग में नहीं बताया, किसके बाद में बताया, प्लूरल प्रोनाउन के बाद में बताया। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल प्रोनाउन, तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल का प्रयोग किया। एग्जांपल देखिए इसका, they each boys blank belongs to my village। क्या बात हुई कि वे प्रत्येक लड़के मेरे गांव से संबंध रखते हैं, कि मेरे गांव से है या मेरे गांव से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड आया है, ईच आया है, किसके बाद आया, दे के बाद, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद ईच आया, स्टार्टिंग में नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। तो बिलोंग्स तो क्या है, V1 प्लस एस और ES, जो कि क्या है, सिंगुलर, और प्लूरल क्या है, V1 जो कि क्या है, बिलोंग। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिलोंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ईच एंड एवरी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर इज से पहले प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यूज नंबर 3 एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन इंपेरेटिव एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। At first going to tell you what are the imperative and operative sentences. The sentences that are starting from please, kindly, we1, left, having no subject, only object, and so the sense of order, command, request are called imperative sentences. And what are operative sentences? The sentences that are usually started from may and ending with sign of exclamation and having the sense of what, blessing, prayer, curse, etc. are called operative sentence. तो मैंने क्या बताया कि जो हमारे इंपेरेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, आज्ञा का भाव पता चलता है, आदेश का भाव पता चलता है, प्रार्थना का भाव पता चलता है, तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जिन सेंटेंसेस के अंदर हमें इच्छा का, आशीर्वाद का, प्रार्थना का और कर्ष का, समझ में आ रहा है, श्राप का भाव प्रकट होता है,
उनके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं या उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब आगे हम इसको पढ़ने वाले, क्या लिखा है, इन इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, कि जो इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं क्या होते हैं, मैंने बताया उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एग्जांपल हम देखते हैं, प्लीज ब्लैंक ब्रिंग, और दूसरा क्या है, ब्रिंग्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या, प्लीज काइंडली, ये क्या पता लगता है, रिक्वेस्ट। समझ में आ गया, कौन सी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और आगे ब्रिंग और ब्रिंग्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ब्रिंग आया, ब्रिंग्स आया, बिल्कुल क्लियर है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो क्या आएगा, ब्रिंग आएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं, गॉड ब्लैंक सेव सेव्स, ये वर्ब है, इनमें से एक का यूज करना है, द किंग। अब देखने से तो पता चल रहा है कि गॉड क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन लास्ट में आपको देखना पड़ेगा क्या लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए इसमें इच्छा भी है क्या, तो क्या मीनिंग बनता है सेंटेंस का, गॉड ब्लैंक सेव या सेव द किंग, अर्थ क्या निकला कि भगवान रक्षा करेंगे किसकी, राजा की, या कह सकते हो भगवान किसकी रक्षा करेंगे, राजा की रक्षा करेंगे। समझ में आ गया, इच्छा भी है और एक्सक्लेमेशन भी है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो मे मॉडल वर्ब है, क्योंकि ऑपरेटिव सेंटेंस यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं, मे से, वो नहीं है, लेकिन मे को हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर किस वर्ब का यूज करना पड़ेगा, प्लूरल का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम मे अंडरस्टूड करेंगे तो क्या बोलेंगे, मे गॉड सेव द किंग, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ किसका यूज होता है, V1 का यूज होता है, मे नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टूड जब कर लेंगे तो V1 प्लस SES का यूज नहीं होगा, गॉड को देखकर, मे को देखकर किसका यूज होगा, V1 का यूज होगा। नंबर 4 विद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स, क्या है, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा, ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स किस कैटेगरी में रखे गए, सिंगुलर नाउन्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सुगर, सुगर भी किस नाउन में आती है, मटेरियल नाउन में, वाटर, सुगर, सिल्वर, आयरन, दीज आर द मटेरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ह्यूमैनिटी, पीस, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी, ये सारे के सारे, ब्यूटी, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट सुगर, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा इज आर सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी। क्लियर। अब देखिए शुगर बेची जाती है किस हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से, और प्रत्येक किलोग्राम, ये अर्थ निकला। अब यहाँ पर है इज और आर तो क्या है प्लूरल, और इज क्या है सिंगुलर, और शुगर क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किस कैटेगरी में, सिंगुलर कैटेगरी में, तो वर्ब भी क्या आएगी, जब नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है इज, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। एक और हम यहाँ पर एग्जांपल रखते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, और आपने इसके ऊपर एक प्रोवर्ब बहुत ज्यादा बार सुना होगा, वही प्रोवर्ब से मैं आपको इसको समझाता हूँ। ऑनेस्टी, और यहाँ मैंने लिख दिया इज आर, और फिर मैंने लिख दिया द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ब्लैंक इज आर द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या है ईमानदारी, एज अ नाउन यहाँ पर यूज की गई है। अब इसके साथ हमने पता है कि जो ईमानदारी है वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस कैटेगरी में, सिंगुलर कैटेगरी में, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसका प्रयोग हम कर देंगे। तो क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो बहुत अच्छी नीति है। नाउ यूसेज नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द यूसेज नंबर 5, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट, दैट इज if one in cardinal adjectives. What are the adjectives? These are given 1, 2, 3, 4, 5. These are in the category of cardinal adjectives. Comes at the start of a sentence. कि आए सेंटेंस के स्टार्ट में with plural noun, लेकिन किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। समझ में आ गया। कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 लाइक किसके साथ आए, किसके साथ आए, प्लूरल नाउन के साथ आए। और कहां पर आए, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में। तो प्लूरल नाउन के साथ ही आएंगी तो क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। लेकिन आगे और पढ़े, क्या दे रखा है, बट प्रेजेंट्स अ सर्टेन स्पीड, लेकिन दिखाएं किसको, एक सर्टेन, एक निश्चित स्पीड को, अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को, अ सर्टेन हाइट, एक निश्चित ऊंचाई, एक निश्चित अमाउंट को दिखाए, तो उनके साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखने में क्या लगेगी, प्लूरल, लेकिन बताते क्या है, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित स्पीड, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित हाइट, एक निश्चित, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखे 5000 रुपीज, रुपीज क्या है, प्लूरल, रुपये तो नहीं है, क्या है, रुपीज 5000 रुपीज। 5 भी क्या है, सिंगुलर नहीं है, 5 5 क्या है, प्लूरल, और किसके साथ यूज किया गया है, प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन आगे क्या बताता है, नॉट अ बिग अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज क्या बनती है, एक अमाउंट, एक क्या दो, एक अमाउंट। दोबारा पहले सेंटेंस को 5000 रुपीज, हालांकि प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज किया गया है, आपको देखने में क्या नजर आया, प्लूरल सब्जेक्ट नजर आएगा, लेकिन बात हो गई है एक निश्चित अमाउंट की, जो कि आगे लिखा हुआ है नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो 5000 रुपीज एक बड़ी अमाउंट नहीं है, तो एक निश्चित अमाउंट का जिक्र किया गया है। दो अलग अलग अमाउंट्स का जिक्र नहीं किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर, इसका यूज करूंगा। आगे चलता हूँ, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी, दो दूरी नहीं नहीं, क्या एक दूरी, तो 2 या 3 ऐसी दूरी का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ क्या है, एक दूरी। अब यहाँ पे 10 जो कार्डिनल एडजेक्टिव है वो प्लूरल नाउन के साथ, किलोमीटर्स, क्लियर, एक यूनिट है, समझ में आ गया। किलोमीटर्स जो कि प्लूरल नजर आ रहा है, और 10 जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव है, दिखने में क्या लग रही है, प्लूरल सब्जेक्ट लग रहे हैं, लेकिन बता किसको रहे हैं, एक निश्चित दूरी को, दो अलग अलग दूरी को नहीं, सिर्फ एक, और वो भी निश्चित दूरी को। निश्चित दूरी क्या है, 10 किलोमीटर्स, तो दो दूरी आएंगे 10 किलोमीटर्स की नहीं, सिर्फ क्या है, एक। हालांकि 10 क्या है, आपका कार्डिनल एडजेक्टिव, किलोमीटर्स क्या प्लूरल नाउन, जो कि नजर आ रहा है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन बता क्या रहा है, एक निश्चित दूरी को, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के जो 5 यूजेस मैंने आपको बताए, किसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आपने अगर इनको अच्छी तरीके से समझा है, मेरे साथ साथ इनको पढ़ने की, सीखने की कोशिश की है, तो आपको जरूर ये समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।